हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। तो आज पहली बार अपने यूट्यूब चैनल पर आज आपको मैं दिखाऊंगा रूरल लाइफ के बारे में, गांव की ज़िंदगी के बारे में दिखाऊंगा। स्पेशली आज मेरा पर्पज़ ये है कि यहाँ पर जो गांव में इस समय पर जो रबी की क्रॉप्स होती हैं, आप सब ने ज्योग्राफी में रबी की क्रॉप्स के बारे में पढ़ा होगा। आपने ज्योग्राफी में 3 प्रकार की क्रॉप्स पढ़ी होंगी। एक होती है रबी की क्रॉप, एक होती है आपकी खरीफ की क्रॉप और एक होती है जायद की क्रॉप्स। तो इन सारी क्रॉप्स के बारे में मेरा प्लान है कि अब आपको गाँव की लाइफ के बारे में बताऊँ। शहर के जो बच्चे होते हैं, मैंने देखा है शहर के बच्चों को भूल जाते हैं, हर बार भूल जाते हैं कि सर रबी की क्रॉप कौन सी होती है और खरीफ की क्रॉप कौन सी होती है। तो पहली बार आज एक ब्लॉग बनाने वाला हूँ। पहले मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ हमारी टीम से। ये हैं हमारे भाई लोकेश कुमार गुर्जर और ये हैं हमारे मोहन श्याम गुर्जर, और वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं हमारे शिवराम गुर्जर। तो ये भी अभी आएंगे थोड़ी देर में। तो आज आपको मैं रियली में दिखाऊंगा कि कौन कौन सी यहाँ पे फसलें उगाई जाती हैं गांव में। मेनली अब मैं अपने गांव की बात करूँ, हमारा गांव है लोहारा और मथुरा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ओरिजिनली। ठीक है, हम लोहारा से बिलोंग करते हैं, छोटा सा गाँव है। एक बार गाँव की तरफ दिखाएं, इधर आप सामने देखोगे ये हमारा गाँव है। और ये जितने भी खेत दिखाई दे रहे हैं, फील्ड दिखाई दे रहे हैं, ये सब अपनी फैमिली के फील्ड हैं, अपने परिवार के फील्ड हैं। सारे जितने भी फील्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, पीछे गाँव है, छोटा सा गाँव है, ज़्यादा नहीं है। अब बिल्कुल देसी लाइफ यहाँ पे देखने को मिलेगी। चलो अब मैं आपको सैर कराता हूँ, खेतों की सैर कराता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो आपको देख रहा है यहाँ पे खेत दिखाई दे रहा है, ये जो खेत है ये है आपका सरसों का खेत है। ध्यान रखना, यहाँ पर जैसे आपने सुना होगा मस्टर्ड क्रॉप के बारे में सुना होगा। ये जो क्रॉप है यहाँ पे मस्टर्ड क्रॉप है, सरसों की क्रॉप है। जनरली इसको गांव में लाहा बोलते हैं, लाया बोलते हैं इसको, पर टेक्निकली इसको हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं तो ये है आपकी सरसों की, जिसको मस्टर्ड बोलते हैं। इधर भी खेत आप जो देख रहे हो ये भी सरसों का खेत है। और सरसों के खेत में थोड़ा सा मैं अंदर जाता हूँ, थोड़ा आपको अच्छा लगेगा। ये है आपका पूरा सरसों का खेत। अब थोड़ा और अंदर आ जाइए, ये पूरा गांव की ज़िंदगी है। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे इसका पीला पीला फूल होता है और इसमें फली भी आ गई है। ये फूल जब झड़ जाता है तो इसमें से फली आती है, यही फली बड़ी हो जाती है। एक खेत में ले चलूँगा जहाँ पर आपको बड़ी बड़ी फली देखने को मिलेगी। ये ही पककर इसमें से फिर मस्टर्ड का बीज निकलता है। ठीक है, ध्यान रखना। और यही सरसों में से, इसी में से क्या होता है जब सरसों पक जाती है। अच्छा, मैं बताता हूँ ये पकती कब है। जनरली आपका जो फरवरी और मार्च का मंथ जो होता है, फरवरी मार्च, जब हमारी होली आने वाली होती है, होली के टाइम पर ये फसल पक जाती है। और उसकी हार्वेस्टिंग करने के बाद इसमें से जो सरसों निकलती है, मस्टर्ड जो निकलती है, मस्टर्ड की फिर उसमें से आपको देखने को मिलेगा मस्टर्ड ऑयल बनता है। ध्यान रखना, जो मस्टर्ड ऑयल वाली जो इंडस्ट्री है, ऑयल इंडस्ट्री जो है वो इसी पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो जनरली रूरल एरियाज में आपको देखने को मिलेगा अभी विंटर सीजन में जो ज़्यादातर यहाँ पे क्रॉप देखने को मिलेंगी, चारों तरफ कहीं भी देख लो आप, ज़्यादातर मस्टर्ड ही मस्टर्ड मिलेगी। इसके अलावा आपको गेहूं की फसल भी देखने को मिलेगी। चलो गेहूं की फसल की सैर कराते हैं, आइए धीरे धीरे चलते हैं। तो इधर आप देखोगे चारों तरफ गाँव में आपको सिर्फ और सिर्फ ये पीला पीला माहौल दिखाई देगा। चारों तरफ आपको जो फसल यहाँ पे दिखाई देगी सारी की सारी किसकी है, जनरली ज़्यादातर मोस्टली मस्टर्ड क्रॉप है। और अभी गेहूं की फसल भी दिखाऊंगा, गेहूं की फसल अभी कितनी बड़ी हो गई है। और कोशिश करूंगा जब हार्वेस्टिंग होगी तब भी एक वीडियो आएगी, जब सरसों की फसल की हार्वेस्टिंग की जाएगी तब भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। और साथ के साथ में जब सरसों की कुटाई होगी, जब उसका थ्रेसिंग वाला टाइम आता है, जब इसमें से बिल्कुल जो सीड है वो अलग निकलेगा, वो वाला सीन भी आपको दिखाऊंगा। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, यहाँ पे ये जो वीडियो है जनरली नॉलेज बेस्ड वीडियो है। देखो अभी एक चीज़ और आपने पढ़ी होगी, जब हम ये पूरा एग्रीकल्चर लाइफ है। गांव के बारे में बताऊं, गांव की ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो डिपेंड करती है एग्रीकल्चर पर। ठीक है, आप सबको पता होगा इंडिया हमारा कैसा देश है, कृषि प्रधान देश है, जहां पर ज़्यादातर पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में डिपेंडेंट है। इकोनॉमी के हिसाब से अगर मैं बात करूं, इकोनॉमी में ध्यान रखना एग्रीकल्चर हमारा जो है ये प्राइमरी सेक्टर में आता है। ध्यान रखना, एग्रीकल्चर कौन से सेक्टर में आता है, प्राइमरी सेक्टर में आता है। तो ध्यान रखना, एक बार फिर सुन लो, इकोनॉमी के 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, 3 सेक्टर होते हैं। तो एग्रीकल्चर से संबंधित नेचर से जो चीज़ें हमें मिल रही हैं वो सारी चीज़ें आती हैं प्राइमरी सेक्टर में। तो प्राइमरी में जैसे आपका एग्रीकल्चर आता है, माइनिंग आती है, फिशिंग आती है, एनिमल हस्बेंड्री आती है, सारे के सारे जो काम है किस में किए जाते हैं, प्राइमरी सेक्टर में किए जाते हैं। ठीक है। अच्छा, एग्रीकल्चर में एक चीज़ और ध्यान रखना, यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो सरसों की फसल है इसको अभी पानी दिया गया है। ध्यान रखना, क्या दिया गया, इसमें पानी दिया गया, सरसों खेत में पानी भरा हुआ है। और अच्छा सुनो, तो जनरली आपने देखा होगा
खरीफ की जो क्रॉप होती हैं उनको हम रेनी सीजन में ग्रो करते हैं। और खरीफ की क्रॉप में आपको देखने को मिलेगा जो खरीफ की क्रॉप है जनरली रेनफॉल पर डिपेंड रहती है। ये जो क्रॉप है अभी जो रबी की क्रॉप है ये इरिगेशन करना पड़ता है, सिंचाई करनी पड़ती है, पानी देना पड़ता है। ये जो पानी दिया गया है ये जनरली अंडरग्राउंड नीचे से पानी लिया जाता है। आपको देखने को मिलेगा, मैं अगर कोशिश करूँगा एक बोरिंग दिखाऊँगा जहाँ से पानी निकाला जा रहा है। तो बोरिंग पर भी हम चलेंगे, बोरिंग जहाँ से मतलब ट्यूबवेल लगी हुई है वहाँ से पानी निकाला जा रहा है। तो ये जो पानी दिया जा रहा है ये अंडरग्राउंड वाटर से दिया जा रहा है, तो ध्यान रखना ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी मस्टर्ड क्रॉप। मस्टर्ड क्रॉप के अलावा अब यहाँ पे देखो, इस खेत को अगर गौर से देखोगे, देखा इसको, ये जो आपको दिखाई दे रही है तारबंदी है, रुक जाना, ये जो तारबंदी आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर पूरे खेत में तार लगाए गए हैं। आप सोचो क्यों लगाए गए होंगे तार। आज की डेट में गांव में भी एक समस्या है, बहुत सारे खुले सांड घूमते रहते हैं, गाय घूमती रहती हैं, खुले एनिमल्स घूमते रहते हैं। ये एनिमल्स क्या करते हैं, फसल को बर्बाद कर देते हैं। अब सोचो किसान बेचारा रात में यहाँ पे पहरेदारी तो करेगा नहीं, तो इसलिए गाँव के लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा खेत के चारों तरफ ऐसे फेंसिंग लगा देते हैं। जो बॉर्डर एरिया में फेंसिंग देखने को मिलेगी सेम टू सेम यहाँ पर फेंसिंग लगा रखी है। इससे क्या होता है, जो जानवर होते हैं, इधर जानवर जो होते हैं खेत में नहीं जाएंगे और फसल बर्बाद नहीं होने देंगे, ठीक है। तो ये जो क्रॉप आपको दिखाई दे रही है, देखो यहाँ पर कुछ जानवर चले भी गए। ये जो क्रॉप है ये है आपकी किसकी, व्हीट की क्रॉप है। ध्यान रखना गेहूं की क्रॉप है, ये गेहूं की। बायोलॉजी आप पढ़ोगे तो बायोलॉजी में 11th क्लास में पढ़ोगे तो ये जो प्लांट है व्हीट वाला, इसमें जो रूट होती है वो फाइब्रस रूट होती है। जबकि इधर देखोगे, इस वाले खेत में देखोगे, ये जो सरसों का जो प्लांट है इसकी जो क्रॉप आपको देखने को मिलेगी, इसकी जो रूट होती है वो होती है टेप रूट, मतलब बहुत गहराई तक इसकी रूट जाती है। जड़ें जो होती हैं बहुत गहराई तक जाती हैं। इसकी जड़ें फाइब्रस होती हैं, ज़्यादा गहराई तक नहीं जाती हैं, ठीक है। तो ये मोनोकोट है, ये डाइकोट है, ऐसा ध्यान रखना। तो ये हो गया व्हीट का। और इधर सारे के सारे आपको जो कई सारे आपको फील्ड दिखाई देंगे, ये सारे के सारे जो फील्ड है ये किसके हैं, व्हीट। तो मेरे गांव में मैं ज़्यादातर बात करूं तो मोस्टली दो ही क्रॉप ज़्यादा उगाई जाती हैं। एक तो है सरसों की क्रॉप जिसको हम मस्टर्ड क्रॉप बोलते हैं, और दूसरी है व्हीट। ऐसी ही फसल होती है बारले की जिसको हम जौ बोलते हैं। ध्यान रखना सेम टू सेम, बिल्कुल थोड़ा सा अंतर देखने को मिलेगा, ऐसे ही टाइप की फसल होती है बारले की। तो व्हीट, बारले, मस्टर्ड, ग्राम, पी, ये जो क्रॉप्स हैं ये उगाई जाती हैं आपके विंटर सीजन में। और विंटर सीजन में जो क्रॉप्स उगाई जाती हैं मैंने बताया रबी की क्रॉप्स बोलते हैं। इधर देखो सामने एक अगर आप देख सकते हो तो इधर स्कूल दिखाई देगा। गांव में एक प्राइमरी स्कूल है, यहाँ पे बच्चे पढ़ने जाते हैं, सरकारी गवर्नमेंट स्कूल है। और इधर की साइड में हमारा गाँव है, इधर की साइड में देखोगे तो आ जाओ इधर चलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देख सकते हो तो इधर पहले जो दिखाई दे रहा है यही अपना घर है यहाँ पर सामने। अच्छा अब मैं आपको बताता हूँ, एक कुआं दिखाता हूँ। यहाँ पर पहले के टाइम पे कुओं का बहुत इस्तेमाल करते थे। आप सबको आज की डेट में तो पानी घर घर तक पहुँच गया है, मगर पहले के टाइम पे क्या होता था, पानी जो होता था, पानी भरने के लिए लोग वहाँ कुएँ पे जाते थे जिसको वेल बोलते हैं। तो आपको वेल दिखाऊँगा, फिलहाल तो वो यूज में नहीं है, मगर अब बताऊँगा वो कैसे, मतलब क्या कंडीशन है उस वेल की। हाँ तो गाइज अब हम आ चुके हैं, हमारा जो ट्रेडिशनल जो कुआं है, पहले ये मुझे ध्यान है एक टाइम पर यहाँ से गांव में, अब देखो सोचो गांव दिखाओ, इधर दिखाओ, इधर गांव है, उतनी दूर से लोग पानी भरने के लिए यहाँ पे आते थे। ऐसा नहीं है यही कुआं है गांव में, और भी कुएँ, कई सारे कुएँ। पर पहले के टाइम पे आज से लगभग 15-20 साल पहले ज़्यादातर गाँव में क्या होता था, पानी के यही सोर्स हुआ करते थे। हैंडपम्प भी बहुत कम हुआ करते थे, अब तो बिजली वाला ज़माना आ गया है। पहले के टाइम पे तो गांव में बिजली भी नहीं हुआ करती थी। तो सोचो कैसी मतलब देसी लाइफ हुआ करती थी पहले, कोई इंटरनेट नहीं, कोई बिजली नहीं है। तो यहाँ से ये कुआं है, ये हमारे, अब मुझे तो नहीं पता कब बनवाया गया था, बहुत पहले बनवाया गया था। यहाँ पे आप देखोगे ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अगर आप इसको जूम कर पाओगे क्या, हेलो हेलो, हाँ तो इसमें से साउंड भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, साउंड इको करती है। यहाँ पर आप कुएं में कुछ बोलोगे तो साउंड वापस निकल के आती है। तो साउंड में ही आपने पढ़ा होगा कि ऐसे कुएं जो होते हैं या पहाड़ी एरिया में जाते हो तो वहाँ पर कुछ बोलते हो तो इको की साउंड आती है। तो ये कुआं है, फिलहाल ये ड्राई हो चुका है, ठीक है, ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो इधर आओ। तो ये एक छोटी सी जर्नी है किसकी, हमारे गांव की। और स्पेशली मैंने आज कोशिश की है आपको यहाँ पे बताने की, क्या बताने की कोशिश की है यहाँ पर आपको, कि 2 प्रकार की फसलें मेनली अपने गांव में हैं। और मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले टाइम पर जब इनकी हार्वेस्टिंग की जाएगी, हार्वेस्टिंग के टाइम पर भी वीडियो बनाऊँगा और आपको बताऊँगा। तो मुझे थोड़ा अंदर जाने का मन कर रहा है, इस खेत में भीतर जाने का मन कर रहा है। आप भी आ जाओ, देखो कैसा लगता होगा। जनरली बहुत मज़ा आता है सच्ची में यहाँ पर, मतलब गाँव आने में बहुत मन करता है। मैं कभी कभी क्या मतलब वीकली यहाँ पर आता रहता हूँ। तो कैसा लगा आपको वीडियो? बहुत बढ़िया है। मोनश्याम इधर आइए। तो ये हमारे भाई हैं, दोनों भाई हैं, ये मोनश्याम गुर्जर हैं, और एक हमारे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो शिवराम है। उनको भी मैं आपको लाना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ। उनकी भी पूरी मेहनत है। एक बार शिवराम को लेकर आओ इधर, आप आइए।
हाँ, तो ये हमारे कैमरामैन है। आज कैमरामैन पूरा काम इन्होंने किया है, शिवराम गुर्जर। तो कैसा लगा शिवराम आपको गांव की जर्नी? भैया एकदम बहुत बढ़िया लगी? मजा आ गया। मज़ा आ गया। तो ये मतलब गांव का छोटा सा वो है, और गांव से रिलेटेड देखो बच्चों, एक्चुअली क्या है, मेरा मन था, अब मैं भी पढ़ाता रहता हूँ, ज्योग्राफी भी पढ़ाता हूँ और इस SST भी पढ़ाता हूँ, साइंस भी पढ़ाता हूँ। तो समस्या क्या है, शहर के बच्चों को गांव की लाइफ के बारे में पता नहीं है। उनको जनरली बोल दें कि खेत, खलिहान और इन चीज़ों के बारे में, टर्म्स के बारे में पता ही नहीं है। अभी तो मैं जैसे गांव भैंस का मतलब जो गोबर वोबर होता है, घूरे पे डालते हैं, खाद कैसे बनता है, देसी मैन्योर कैसे बनता है, ये भी नहीं पता है। तो वो भी वीडियो में आपको लेकर आऊँगा कि कैसे मतलब जो मैन्योर होता है गाँव में, मैन्योर कैसे बनता है, वो सारी चीज़ें भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आज के लिए इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। और गाँव की लाइफ से संबंधित आपको बहुत सारे वीडियो जब आपको देखने को मिलेंगे। और लक्की एजुकेशन पर अब ब्लॉग्स की शुरुआत हो चुकी है, तो ये अपना फर्स्ट ब्लॉग है। इसके बाद ब्लॉग्स आपको आते रहेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। खुश रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत।